अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार है। अच्छा, और हैं कहाँ से आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से। अच्छा, ये अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है और कल रिजल्ट भी आने वाला है, और टीवी चैनल और कई सारे मीडिया जो हैं अपने एग्जिट पोल दे रहे हैं। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि कल जो एग्जिट पोल है वो क्या सही हैं, कि उसमें कुछ बदलाव भी होगा? बिहार के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप बिहार का बात पूछें तो हम भी बिहार का ही आपको जवाब देंगे। दरअसल क्या है कि बिहार में पूरे देश का ही बात आप ले लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर बिहार के पिछले 2 महीना का पॉलिटिकल एनालिसिस कीजिएगा तो सबसे बड़ा बात आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि यहाँ पर मुद्दे के आधारित पर चुनाव हुआ है। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी कोशिश कर रहे थे कि देश में पोलराइजेशन का माहौल बने। देश में ये वो चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोटिंग हो, लेकिन दरअसल बिहार में वो चीज़ दिखा नहीं है, ठीक है ना। बिहार में हकीकत क्या है कि यहाँ पर मुद्दे पर चुनाव हुआ है। बिहार में हकीकत बेरोजगारी पे चुनाव हुआ, महंगाई पे चुनाव हुआ। बिहार में पलायन का जो सुविधा है, भ्रष्टाचार जो बोले थे, रोजगार, यही सब मुद्दा पर बिहार में चुनाव हुआ। अब रही बात क्या कहते हैं कि आप एग्जिट पोल के आधार पर, हाँ हाँ, एनडीए को कितना आ एनडीए रहा है को और जो दिखा महागठ। रहा है, कोई चैनल 10 दिखा रहा है, कोई चैनल 5 दिखा रहा है, मतलब महागठबंधन को कोई चैनल। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ठीक है, यही चैनल वाले लोग हैं जो नेशनल मीडिया, हम बिहार का नेशनल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यही चैनल वाले हैं कि 2015 हमारा जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है। जब लालू जी, नीतीश जी सब साथ थे तो उस समय सारा मीडिया एनडीए को पूर्ण बहुमत सरकार बताया हुआ देख रहा, लेकिन परिणाम आपके सामने है क्या हुआ था 2015 में। भारतीय जनता पार्टी कहीं से टिकी ही नहीं, ठीक है। अब रही बात बिहार की ग्राउंड लेवल का हकीकत, बिहार का ग्राउंड लेवल का जो हकीकत है ना, वाकई समझिए कि उसका सिस्टम हैक हो जाएगा। बिहार का कल जब रिजल्ट आएगा तो बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट से समझिए नेशनल मीडिया बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। नेशनल मीडिया ये तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी ने बहुत फाइट किया है, ये नेशनल, हम भी देख रहे थे परसों तरसों जब एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, तो वो मीडिया ये तो बोल रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत कड़ा मेहनत किए, उसका मेहनत का असर दिख रहा है। लेकिन जब बात सीटों के में तब्दील होने के बाद है तो फिर वही घिसा पिटा आंकड़ा उन लोग का दिखा रहा है। हकीकत इससे दूर है। बिहार में महागठबंधन इतना ज़रूर, इतना कम से कम उतना ज़रूर सीट आ रहा है जाकि एनडीए से ज़्यादा बढ़त में रहेगी महागठबंधन के से। अब रही बात, इसके बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे कारण हैं। देखिए, बिहार में होता क्या था कि पिछले बार भी लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे जिस समय लोकसभा चुनाव हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि मतलब, और उसके बाद एक पुलवामा अटैक हुआ था, मोदी जी आकर बिहार में पोलराइजेशन का माहौल बना के चल गए थे। इस बार लालू यादव सामाजिक न्याय के साथ साथ टिकट बंटवारे में जो सामाजिक समीकरण दिए हैं ना, उसका उनको फायदा मिलने उनको वाला। फायदा मिलने वाला है। अब देखिए, एक एक सीट पर आप हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, एक एक सीट बताइए। आप चले जाइए, क्या कहते हैं, चले जाइए फर्स्ट चरण का देख लीजिए, गया का सीट। गया का सीट में एनडीए से जीतन राम मांझी है। महागठबंधन से कौन है? कुमार सर्वजीत। कुमार सर्वजीत जिस समाज से आते हैं, दलित समाज तो है, पासवान समाज से आते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि पासवान समाज चिराग पासवान, ये माना जाता है ना, लेकिन हकीकत क्या है कि वहाँ का पासवान समाज एक मुश्त होकर करके कुमार सर्वजीत के पक्ष में कहिए, या लालू जी के विचारधारा से कहिए, या संविधान बचाने के आधार पर कहिए, हकीकत यही है कि एक मुश्त जाकर के वोट जाकर करके कुमार सर्वजीत को दिया गया। नीति उस गया संसदीय क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, जीतन राम मांझी को भी ये बोलना पड़ गया था कि चिराग भविष्य के सीएम है। आप ये बताइए कि राजनीति में एक एक शब्द का वैल्यू होता है। वहाँ पर इतने मजबूर पासवान वोट के लिए ज़रूर हो गए थे जीतन राम मांझी को, उसको बोलना पड़ा, क्योंकि उसको आभास भी हो गया था कि पासवान का टर्न अप कहाँ हो गया, आरजेडी में जा रहा है। अच्छा, एकदम जीतन राम मांझी वो सीट लूज कर रहा है। अब आप चले जाइए औरंगाबाद आ जाइए। औरंगाबाद में देखिए, मतलब आप पिछले 10-20 साल से एक औरंगाबाद के बारे में एक कहावत है कि ये बिहार का चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ मतलब बोलिए तो राजपूतों का बोलबाला वाला ये सीट माना जाता है, ठीक है ना, ऐसे आमतौर पर बोला जाता है। वहाँ पर लालू यादव ने पहला बार, जैसे पिछले बार भी निखिल चौधरी को वहाँ से मतलब चारे से टिकट, लेकिन लालू यादव ने बैकवर्ड को टिकट दिया और कुशवाहा समाज के अभय कुशवाहा को टिकट दिया। वो समीकरण इतना ज़बरदस्त आया कि जिसके कारण जाकर के आज
समझिए कि मतलब सुशील महज औपचारिकता है। कल 9-10-11 बजे तक समझिए कि सुशील सिंह हार गए हैं और अभय कुशवाहा एकदम सीट निकालने का कोई दिक्कत नहीं। अब वही सीट चलाइए, नवादा चले जाइए। नवादा में भी वही श्रवण कुशवाहा को लालू जी ने टिकट दिया। उस सीट पर ये माना जाता है कि मतलब नेशनल मीडिया ये दिखा रहे हैं जा करके कि यादव का वोट विनोद यादव कुछ काटने का काम किया, लेकिन हकीकत ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। हकीकत यही है कि वहाँ का यादव भी इंटैक्ट था, वहाँ का मुस्लिम तो था, था साथ साथ कुशवाहा। और सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में आप देखिएगा पूरे बिहार में जब आप कल चुनाव आएगा ना तो आपको एक चीज़ महसूस होगा कि जो दलित समाज में खास करके रविदास समाज का जो वोट है, जो मायावती का आमतौर पर माना जाता था, वो और जो पारसी समाज के वोट है एक मुश्त होकर करके बिहार में इस बार पड़ा है तेजस्वी यादव के नाम पर। अच्छा, हॉट सिटी माना जा रहा है अभी काराकट हो गया, आरा हो गया और फिर से आपको पूर्णिया हो गया, सिवान हो गया, इस पर ये वाला सीट्स पर थोड़ा हमें भी बताइए। देखिए सबसे बड़ी ग्राउंड लेवल पर आप नेशनल मीडिया की बात छोड़ लीजिए, आप काराकाट चले जाइए। काराकाट के 6 विधानसभा हैं, 6 के 6 विधानसभा में महागठबंधन का विधायक है। 6 के 6 विधानसभा में महागठबंधन का विधायक, आपका विधायक कब बन, उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि काराकाट में ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि तो लोजपा वोट काट लिया था जदयू का, नहीं। काराकाट का बहुत सारा ऐसा सीट है जहां पर भाजपा को राजद ने हराया, भाजपा को माले ने हराया, भाजपा को कांग्रेस ने हराया। 6 के 6 विधानसभा में आपका विधायक है, तो कहीं ना कहीं आप उस सीट पर मजबूत हैं तब ना जी। और नेशनल मीडिया ऐसे दिखा रहे कि 2014 के बाद 2019, 2019 के बाद 2024 काराकाट निश्चित रूप से राजा राम कुशवाहा निकल रहे हैं। अब आ जाइए बक्सर। बक्सर में कोई इफ बट नहीं है, सुधाकर सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी। वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा मार्जिन से ही चुनाव जीतेंगे सुधाकर सिंह। और बताइए जहानाबाद को तो आप देख ही रहे हैं, जा करके बड़ा एक चीज़ आपको इंटरेस्टेड लगेगा, समझे। सबसे बड़ी बात है जब आप आकलन कीजिएगा चुनाव में 3-4 सीट का आप आकलन कीजिएगा पूरे बिहार में, ठीक है। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि आप चले जाए सिवान का सीट, जदयू का जो सीट था, सिवान का सीट, जहानाबाद का सीट और काराकाट का सीट, ये सब सीट में एक चीज़ बड़ा आपको आश्चर्य दिलचस्प लगेगा कि वहाँ पर ये चीज़ माना जाता है कि एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ मतलब नाराज़गी था। भैया मेरे आरएसएस के द्वारा चुनाव से पहले सर्वे किया गया था कि पूरे बिहार में संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, वो अपना जो सर्वे किया था, हम ये नहीं कह रहे कि सबसे ज़्यादा जो सर्वे किया था उसका फीडबैक, उसकी अपना फीडबैक के अनुसार सिर्फ आरके सिंह का फीडबैक बढ़िया आया था, जो आड़ा वाले सांसद थे ना, उसके फीडबैक के अनुसार। आरएसएस के फीडबैक करके आड़ा बाद बाकी सारे के सारे उसके 38 विधायक पे नाराज़गी था, 38 सांसद के नाराज़गी था। और वहाँ का जनता चाह रहा था, बीजेपी का कार्यकर्ता चाह रहा कि मेरा सांसद का उम्मीदवार चेंज हो, लेकिन ब्लंडर के कारण एनडीए ने नहीं चेंज किया और सब सारे उम्मीदवार लगभग उतार दे 2-4 दर्जन। अब सब कहीं बात बताइए, इस चुनाव में बहुत सारा ऐसा खेल देखने को मिला है जब आप बड़ा गौर से अध्ययन कीजिएगा तो। सिवान की सीट कविता सिंह जो सवर्ण समाज से आती थी, निवर्तमान अभी सांसद है, अब तो कल दूसरा कोई बनेगी सर्टिफिकेट लेकर, हिना साहब बने या अवध बिहारी चौधरी बने या जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा बने, जो जिनके मतदाता जिनको सबसे ज़्यादा वोट देंगे जीतेंगे। वहाँ पर बड़ा आश्चर्य लगा होगा कि अब ये कहा जाता है कि राजद में जब तक ये था शहाबुद्दीन साहब, उनके बारे में बताया जाता था ये तो आतंकवादी है, ये तो टेररिस्ट है, फलना चिलना है। और बड़ा दिलचस्प होगा, अब जैसे ही राजद को छोड़ा तैसे बीजेपी वाला उसको भगवा चोला पहना दिया और कहा तो ये तो समाज सेवी है। ये दोहरी नीति कब तक बताइए, जनता को कब तक आप मूर्ख बनाइएगा। ठीक वही जहानाबाद में हुआ। जहानाबाद के भूमियार समाज में एक सबसे बड़ा जदयू को वोट ना देने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो चाहता है कि चंद्रवंशी हारे ताकि हमको 2029 में अगले चुनाव में फिर से हमको भूमियार का टिकट मिल जाए। ठीक उसी तरह से आप बताइए कि पवन सिंह का घर कहाँ है, आरा कहाँ है, आरा जिला, आरा संसदीय क्षेत्र का वो खुद वोटर है, लेकिन उन्होंने क्या किया,
चुनाव लड़ने का काम किया कहाँ, करा काराकाट से। आप राजपूत समाज से आते हैं पवन सिंह, आप आरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं राजपूत। अगर चलो ठीक है, आप शिवहर भी जा सकते थे चुनाव लड़ने के लिए, आप औरंगाबाद भी जा सकते थे चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप ऐसे बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होता है ना, निषाद के लिए जैसे माना जाता है मुजफ्फरपुर को सीट, जैसे यादव के लिए माना जाता है पाटलिपुत्रा सीट मधेपुरा, उसी तरह से राजपूत के लिए एक 2 सीट माना जाता है। लेकिन हुआ क्या वहाँ पर, जहाँ पर एनडीए का फॉरवर्ड उम्मीदवार था, सवर्ण समाज का उम्मीदवार था, वहाँ पवन सिंह मैदान में नहीं गए थे चुनाव लड़ने के लिए। जहाँ एनडीए से कुशवाहा उम्मीदवार था, उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार था, बैकवर्ड उम्मीदवार था, वहीं पर जा कर के पवन सिंह मैदान में गए। जनता को कब तक मूर्ख बनाइएगा भैया। यानी कुल मिलाकर क्या कहते हैं तो एनडीए को कितना और इंडी गठबंधन को कितना? एनडीए को बिहार में भारी नुकसान होने जा रहा है। हाँ। एनडीए 10 सीट 2.5 अंक पार नहीं करने जा रहा बिहार में। अच्छा। 30+ सीट रहेगा महागठबंधन का। अच्छा, ठीक।